जय हिंद दोस्तों। परीक्षा मंथन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हम 50 MCQ देखेंगे जो एमआरएस, आरओ, एआरओ, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कथन सही पूछा है या गलत। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कथन नंबर 2 है 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। कथन नंबर 3 इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो 1, 2 तीनों कथन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन से स्थान पर है। तो 68 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन हम देखेंगे। कथन नंबर 1 भारत की 68% आबादी 1564 वर्ष की श्रेणी की है। फिर कथन 2 में है वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है जबकि महिलाओं की ये 76 वर्ष है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की जीवन प्रत्याशा से अधिक है। फिर कुछ कथन देखेंगे। नंबर 3 जुलाई 2023 तक चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो इसमें सारे कथन सही हैं। 1, 2 तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो साथी पोर्टल अभी हाल में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया। तो भारत में पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। हरमनप्रीत कौर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रलय क्या है। कथन नंबर 1 ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नासा की लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्रग्रहों यूरीबेटस, पालीमेले, ल्यूकस और ओरस का सदृश कैप्चर किया। तो बृहस्पति का किया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया। तो 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अप्रैल 2023 में असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए। कथन नंबर 2 है दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म हुआ। कथन नंबर 3 है 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। तो ऊपर दिए गए कथनों में से तीनों कथन सही हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो तेलंगाना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो अबू धाबी में खोला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली जनगणना रिपोर्ट जारी की, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमें सत्य कथन की पहचान करना है। कथन नंबर 1, जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है। कथन नंबर 2, तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। कथन नंबर 3, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं। इसमें सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए? तो श्री एल मुरुगन बन गए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया, तो इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथन में कौन से कथन सही हैं? तो कथन नंबर 1 है, प्राथमिक उपग्रह के लिसु 2 को इससे भेजा गया, इससे उपग्रह लुमिनिटी 4 को लॉन्च किया गया। कथन नंबर 3, इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों का परीक्षण किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जो बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2, विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए बी दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, चोल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो भगवान हनुमान की मूर्ति थी, जो ऑस्ट्रेलिया से अभी तमिलनाडु सरकार को दी गई है, जो चोल वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है? तो जापान ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अभी तक पूछता था कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन नंबर 1 देखेंगे, सबसेट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है। कथन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव हैं। कथन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट है। तो इनमें से कोई कथन नहीं है जो सुमेलित नहीं है, सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ से किया? तो नई दिल्ली से किया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत में किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूके ने की है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने की है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन किस राज्य से शुरू किया गया है? तो जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन केरल राज्य से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला केरल में रखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में 4था स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IIT मद्रास किस देश में
अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? तो तंजानिया में करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्थान द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुस्तक नंबर 1 है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। तो इसको लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने, ये बिल्कुल सही है। फिर कथन नंबर 2 है व्हाई कैन नॉट एलिफेंट्स बी रेड, इसको लिखा है बाणी त्रिपाठी ने। फिर क्वेश्चन नंबर सी, कथन नंबर सी में है स्मोक एंड एसेज, तो इसे अमिताभ घोष ने लिखा है। इसमें तीनों पुस्तकें के लेखक सही हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। हाल ही में माड़ा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैगस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैगस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये वर्ष 1959 का प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा था? तो 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है अमेरिका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 38। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि कथन सही के बारे में पूछा है कि गलत। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। कथन नंबर 2, भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। कथन नंबर 3 है ये एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। तो इसमें तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो मिशन परिवर्तन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संगठन आसियान की 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसियान की 42वीं बैठक कहाँ हुई? तो इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लायंस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिस एवं सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन नंबर 1 है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। कथन नंबर 2 है एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। कथन नंबर सी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो इसमें सारे कथन सही हैं, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे शक्तिशाली चक्रवात इल्सा जो ऑस्ट्रेलिया से टकराया। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा? तो युवा पोर्टल लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने
किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? तो मोनिका दास को बनाया है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? तो ये कर्नाटक ने की है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, यूक्रेन के मारियुपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पुरस्कार इवागेनी मालुलेत्का ने जीता है। फिर लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 49, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए? तो अर्जुन वाजपेयी बन गए। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50, 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यूरो कंट्रोलर ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा डीजीसीए ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक हम इम्पोर्टेंट जानकारी लेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में, जिसे हम WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO के बारे में, ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तैयार करने वाला प्रमुख मंच है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हम जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को लेकर 1987 से 1994 तक व्यापार वार्ता का उरुग्वे दौरा में आयोजित किया गया था, जिसे वर्ष 1994 में इस वार्ता के समापन पर मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के जरिए ही WTO को स्थापित किया गया था। ये समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था। जब पूछा जाता है कि WTO की स्थापना कब हुई, तो हमें बताना होगा 1 जनवरी 1995 को। फिर WTO को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गेट के स्थान पर लाया गया है। गौरतलब है, गेट एक व्यापारिक समूह था। इसे 1948 में स्थापित किया गया था। इसके नियमों ने आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरुआत की थी। इसमें टोटल सदस्य अभी 164 हैं। अध्यक्षता WTO का महानिदेशक इस संगठन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महानिदेशक WTO के सचिवालय के कामकाज की देखरेख करता है। अब हम जानेंगे WTO के मुख्य कार्य क्या हैं। तो WTO के मुख्य कार्य हैं व्यापार वार्ताओं को सुगम बनाना, व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करना, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति पर शोध करना, देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। जय हिंद दोस्तों। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर हम जल्द ही लाएंगे।